पश्चिम बंगाल में आगामी 22 जनवरी को 4 नगर निकायों का चुनाव होना है। जिस चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक दलों ने एक तरफ जहां अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरे को भी मौका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरे दमखम से अपने विरोधी उम्मीदवारों को बुरी तरह हराने की ताल ठोक रहे हैं और कहा कि इस बार जनता पार्टी नहीं बल्कि चेहरा देखकर मतदान करेगी। वो भी इसीलिए कि जनता ने जितनी बार विकास के नाम पर वोट दिया है पार्टियों को और वे लोग ठगी का ही शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार पार्टी नहीं बल्कि चेहरा देखकर मतदान करेगी। वह इसीलिए कि जनता ने विकास के नाम पर कई बार पार्टियों को वोट दिया है और जितनी भी बार वोट दिया है वह उतनी ही बार ठगी का शिकार हुए हैं। वहीं अगर हम नगर निकाय चुनाव के चल रहे चुनावी अखाड़े की बात करें तो इस चुनावी अखाड़े में आसनसोल नगर निगम का चुनाव दिन प्रतिदिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आसनसोल में होने वाले नगर निकाय चुनाव में तृणमूल द्वारा पुराने चेहरों को छोड़ नए चेहरों को जगह देने से नाराज तृणमूल के पुराने पूर्व पार्षदों ने टिकट नहीं मिलने पर तृणमूल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, जिसमें से कुछ ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतर गए, तो कोई टिकट की लालच में आकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिए। यही हाल भाजपा, कांग्रेस और CPIM का भी है। ऐसे में चुनावी मैदान में चुनाव जितना अब उम्मीदवारों के लिए इतना कठिन हो गया है कि चुनावी मैदान में खड़े तमाम उम्मीदवार सुबह से लेकर शाम तक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारा जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी स्टेट की, उनके द्वारा हमारे 58 नंबर वार्ड में इतना ना काम कर दिए हैं, डेवलपमेंट का काम कर दिए हैं, तो मुझे निश्चिंत होकर रहना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं अपना वार्ड में अगर काम नहीं कर पाता तो आज हम यहाँ पर खेलते नहीं। अभी अपना चुनाव का प्रचार में लगे रहते। यहाँ पर हम लोग का सबसे बड़ा विकास का काम हुआ है। हमारा 58 नंबर वार्ड में हेल्थ सेंटर बना है, जो हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 1 करोड़ का लागत से यहाँ पर बना है। फिर उसी तरह देखिए सतैसा में आपका 1 करोड़ का रिजर्वर टंकी बना है। फिर उसी तरह बहुत सारा रोड का काम हुआ है, गली गली लाइट का काम हुआ है, पाइपलाइन का, हाउस कनेक्शन का जो काम है वो हुआ है। इसलिए मुझे निश्चिंत होकर रहना पड़ रहा है। कितना देर खेलते क्रिकेट? आपका पर डे 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद फिर आपका मॉर्निंग में फिर ऑफिस में रहते हैं। चुनावी प्रचार कब कर रहे हैं? चुनावी प्रचार ना, अभी हम लोग का स्कूटनी का काम चल रहा है। स्कूटनी का काम होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। कौन है आपके यहाँ पे विरोधी? कौन है आपके साथ? कोई नहीं, कोई नहीं। क्या लगता है खेला हो गया? खेला हो गया। खेला हो गया, खेला हो गया, खेला हो गया। देखना जायज़ है। वो इतना ही काम कर दिए हैं हमारे 58 नंबर बूथ वार्ड में, इतना ही काम कर दिए हैं कि वो निफिकिर होकर सोए हुए हैं। उनका जीत का तो तय ही है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है कि जीतेगा नहीं, और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि हम और किन्हीं के पास जाएं। चाहे रात में 12 बजे हो, चाहे सुबह 6 बजे हो, जिस समय भी जाएं, वो हमेशा वो तैयार रहते हैं सब चीज़ के लिए। चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए, चाहे कोई डेट कर जाए रात में, या किन्हीं को हॉस्पिटल का दरकार पड़ गया हो, या HD हॉस्पिटल में कुछ काम पड़ गया हो, या किन्हीं को रेफ़र करके कहीं ले जाना है, या कुछ बेटी का किसी का शादी हो, कुछ मदद का ज़रूरत है, हर एक रूप से संजय का तरफ से सहायता मिलते रहता है। राजू प्रसाद 123 नंबर बूथ 58 नंबर वार्ड से। 58 नंबर वार्ड। आपका प्रार्थी कौन है यहाँ पे? संजय नुनिया, श्री संजय नुनिया जी। उसको मैदान में देखा जा रहा है, चुनाव मैदान में नहीं देख, क्रिकेट के मैदान में देखा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसको हम इस तरह से देख रहे हैं, देखिए प्रचार के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। और संजय पिछले 5 सालों में इतना अधिक काम कर दिए हैं, चाहे रोड हो, पानी हो, बिजली हो, किसी प्रकार का किसी को अभाव नहीं है। हर आप कहीं भी जाइए, गली में, मोहल्ला में, चाहे वो माता हो, बहनें हैं, भाई हो, किसी से पूछिएगा तो सबका दिल में एक ही नाम है, श्री संजय नुनिया। और हमारे पास हेल्थ सेंटर का अभाव था, तो उनके पापा श्री रोहित नुनिया जी 2 एकड़ ज़मीन अपना दे के उसमें वो हेल्थ सेंटर बनाए। आप वैक्सीन को लेकर देख लीजिए, सब तरफ वैक्सीन के लिए पूरा मारामारी था। मैंने कहाँ लेगा नहीं लेगा, वही वैक्सीन जब हमारे संजय नुनिया के सहयोग से वैक्सीन इतना अच्छा उपलब्ध हुआ है कि मैंने दूर दूर से आदमी यहाँ का तब छोड़ दीजिए, 58 नंबर वार्ड छोड़ दीजिए, दूर दूर से आदमी आके यहाँ वैक्सीन शांतिपूर्वक लेके सब अपना अपना गया है, जिसमें उसका बहुत योगदान है। सुबह जाते थे 9 बजे, और खुद वो वहाँ पर बैठ के शाम को 5 बजे तक, ताकि किसी को किसी प्रकार का सुविधा ना हो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो,
ये नहीं खाली 58 नंबर वार्ड का दे रहा है, ये नहीं 59 से आ रहा है, 60 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहे हैं, वो खड़ा होकर सबको एक ही जैसा रूप में देख के सबको वो वैक्सीन दिवा रहे हैं। तो इसी प्रकार वो ऐसा काम किए हैं, उसका यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, यहाँ दूर दूर तक विकल्प नहीं है। और पिछला बार वो जितना वोट से जीते हैं, आशा करते उससे भी ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे। तो क्या लगता है कि खेला हो गया? पूरा तरीका से खेला हो गया। आपका नाम? संजीव लुनिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।